जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया। हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का वीडियो डाल चुके हैं, जो कि आप अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो आज पढ़िए आप लोग क्रिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिए। हम परिभाषा लिख दिए हैं, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, खेलना, पढ़ना, टहलना, दौड़ना इत्यादि। धातु के मूल रूप में ना लगा करके क्रिया बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, खेल में ना जोड़ दिए, ये हो गया खेलना। आपको पूछा जाएगा खेलना में मूल धातु क्या है, तो आपको बोलना है खेल। पढ़ना में मूल धातु क्या है, आपको बोलना है पढ़। टहलना में मूल धातु क्या है, टहल। तो आप लोग समझ गए होंगे क्रिया किसे कहते हैं। अब क्रिया का भेद देखते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर बांटा गया है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, जिनमें पहला देखिए सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। देखिए, नाम से ही आप परिभाषा निकाल सकते हैं। स्वकर्मक, स्व मतलब होता है साथ साथ, स्व मतलब होता है साथ साथ। कर्मक मतलब कर्म, यानी कि जिस क्रिया में कर्म साथ हो उसे स्वकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है आपका अकर्मक। अकर्मक को हम लोग कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म साथ नहीं हो उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक के बारे में जानते हैं, इसको मिटा देते हैं। परिभाषा इसका देखिए, जिस क्रिया में कर्म साथ हो या साथ होने की संभावना हो, उसे स्वकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। कहेगा जिस क्रिया में
कर्म साथ हो या साथ होने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए बहुत सारा चीज होगा आपको कि जहाँ की कर्म आपको साफ नजर आएगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा वाक्य मिलेगा जहाँ की कर्म आपको मौजूद नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको संभावना होगा कि कर्म वहाँ होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कुछ, जैसे उदाहरण लेते हैं खेलना। देखिए पहला उदाहरण लिए सकर्मक का खेलना, तो देखिए अब यहां से इसका वाक्य बना लेते हैं, राम खेलता है। राम खेलता है। और एक और उदाहरण लेते हैं, राम गेंद खेलता है। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं आपका राम आपका संज्ञा हो गया, खेलता है ये क्रिया हो गया। यहाँ राम आपका संज्ञा हो गया, खेलता है आपका क्रिया हो गया। लेकिन पहले वाक्य में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले वाक्य में गेंद जो है यानी कि कर्म जो है वहाँ छिपा हुआ है। हो सकता है अगर हम बोलेंगे राम खेलता है, खेलने का मतलब राम फुटबॉल खेलता होगा। कर्म तो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संभावना है। हम आपको बताए जिस क्रिया में कर्म साथ हो या साथ होने की संभावना हो, कहने का मतलब कर्म होने की संभावना हो। अब देखेंगे राम खेलता है, यहाँ तो कर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संभावना है कि वह क्रिकेट खेलता होगा, फुटबॉल खेलता होगा, गेंद खेलता होगा, कुछ खेलता होगा। अब देखिए दूसरे वाक्य में राम गेंद खेलता है, यहाँ तो आपको आसानी से आप पकड़ सकते हैं, राम गेंद खेलता है, कहने का मतलब खेलने का फल जो है ना गेंद पे पड़ता है। इसका दूसरा परिभाषा भी आपको बता देते हैं, आप लिख सकते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप दोनों परिभाषा रख सकते हैं। देखिए यहाँ खेलना का फल जो है ना कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ रहा है, कहने का मतलब आप इसके अनुसार भी साबित कर सकते हैं कि यहाँ कर्म उपस्थित है या उपस्थित होने की संभावना है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पढ़ना। अब आपको पूछा जाएगा पढ़ना कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, आप झट से बता सकते हैं। पढ़ना, तो आप दिमाग लगाइए कि पढ़ना या किताब पढ़ता होगा या अखबार पढ़ता होगा, कुछ पढ़ता होगा। इसका आसान सा ट्रिक आपको बताएंगे लास्ट में। देखिए राम पढ़ता है, देखिए राम पढ़ता है, यहाँ कर्म नहीं है लेकिन कर्म होने की संभावना है, यानी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो कुछ भी पढ़ता है, यहाँ की आपका कर्म छिपा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। आप सकर्मक बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए सकर्मक का भी दो भेद होता है, एक लिखे हैं एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी एक कर्म, जिस क्रिया में एक कर्म मौजूद हो, जिस क्रिया में एक कर्म मौजूद हो या उपस्थित हो, एक कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी पत्र लिखा, यहां देखिए पिताजी पत्र लिखा, यहाँ आपका कर्म पत्र है
और एक ही कर्म है, इसलिए इसको कहेंगे एक कर्मक क्रिया। अब देखिए द्विकर्मक। द्विकर्मक देखिएगा ध्यान से, जिस क्रिया में दो कर्म हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, राधा ने सीता को नाश्ता करवाया। राधा ने सीता को नाश्ता करवाया। अब देखिए यहां आपका नाश्ता भी कर्म है और सीता भी कर्म है, यहां दो कर्म हुआ, इसलिए कहेंगे इसको द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे क्रिया के दूसरे रूप का। क्रिया का दूसरा रूप है अकर्मक। हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका क्रिया का दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। परिभाषा लिख दिए हैं, जो क्रिया कर्म के साथ ना हो। जो क्रिया कर्म के साथ ना हो, कहने का मतलब जिस क्रिया में कर्म ना हो, ना ही होने की संभावना हो। अब देखिए, ना कर्म हो और ना ही होने की संभावना हो, दूर दूर तक इसका संभावना नहीं होगा कि कर्म हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, इत्यादि। अब देखिए, अगर हम हंसना लिए हैं तो देखिएगा, राम हंसता है, राम हंसता है। अब यहां हंसना, हंसना जो क्रिया है, इसका फल सिर्फ राम पर पड़ता है, यानी कि आपका यहां कर्म दूसरा कोई नहीं है। हम आपको परिभाषा लिखा है, जिस क्रिया में कर्म साथ ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। अब यहाँ हंसना जो है क्रिया, इसके साथ कर्म खोजिए, नहीं मिलेगा, कोई कर्म नहीं है। इसका पूरा का पूरा फल जो है ना राम पे पड़ता है। या दूसरी तरह से परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में या जिस क्रिया में पूरा वाक्य का फल कर्ता पे पड़े, यहाँ पूरा का फल है ना कर्ता पे पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है। अब देखिए, हंसना, रोना, रोना भी आपका है अकर्मक क्रिया। सोना है, ये गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना स्लीपिंग वाला, ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। और दौड़ना है, ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। हम आपको बोले थे बाद में जो है ना इसका ट्रिक बताएंगे, पकड़ने का ट्रिक। बहुत ही आसान सा ट्रिक है सकर्मक और अकर्मक को पकड़ने का। आप जो है ना, जो वाक्य है उससे क्या का प्रश्न कर दीजिए, क्या का प्रश्न कर दीजिए। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, कुछ शब्द लिखते हैं, पढ़ना, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दौड़ना, लिखना, टहलना, खाना। प्रश्न कीजिए, पढ़ना। अब इससे प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ना? आपको जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, या कोई भी कहानी पढ़ना, कविता पढ़ना। इसका मतलब
इसका जो है ना, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। यहां से जवाब जिसका मिल जाएगा उसको कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। अब देखिए दौड़ना। अब दौड़ना से पूछेगा क्या दौड़ना, कहेगा राम दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है? तो आपका वहां से जवाब क्या का स्पष्ट रूप में नहीं मिलता है, तो ये आपका क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अब देखिए तीसरा लिखे हैं लिखना। अब पूछेगा लिखना, लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया? आप झट से उससे प्रश्न कीजिए क्या लिखना, तो देखिए आपको तुरंत जवाब मिलेगा कि पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, कुछ भी लिखने का, यानी कि यहाँ कर्म होने की संभावना है, यहाँ कर्म होने की संभावना है, दौड़ने में कर्म होने की संभावना नहीं है। अब देखिए इसको कहेंगे हम स्वकर्मक क्रिया। अब कहेगा आपको टहलना। अब उससे प्रश्न पूछिए क्या टहलना, आपको जवाब मिलेगा क्या टहलना, बताइए कोई जवाब मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या? अकर्मक क्रिया। और आगे है आपका खाना। बहुत ही अच्छा चीज है खाना। अब इससे प्रश्न कीजिए क्या खाना, आपको जवाब मिलेगा, बोलिए जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जवाब मिलेगा आपको आम खाना, पपीता खाना, सेब खाना या खाना खाना, कुछ भी खाने का यहाँ, यानी कि कर्म यहाँ गुप्त रूप से मौजूद होने की संभावना है, इसलिए इसको कहेंगे हम स्वकर्मक क्रिया। तो आपका क्रिया खत्म हुआ। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप इससे प्रश्न कीजिए क्या खाना, क्या का जवाब जिससे मिल जाता है समझ जाइए कि वह जो है ना सकर्मक क्रिया है, और क्या का जवाब जिससे नहीं मिलता है समझ जाइए कि वह कर्मक क्रिया है। अकर्मक का और भेद है, रुकिए, अकर्मक का और भेद है, संरचना के आधार पे और 4 ठो भेद है, जो कि अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इसको अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।